अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम इस फोर्थ क्लास में सीखेंगे सी कॉन्स्टेंट्स फंक्शन प्रैक्टिस करेंगे एक फंक्शन की और स्कैन एफ और इनपुट फंक्शन हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो गाइस पहले आ जाते हैं सी कॉन्स्टेंट्स पर। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? If you don't want others or yourself to change existing variable value, you can use the constant keyword. This will declare the variable as constant, which means unchangeable or read only. है तो ये कह रहा है कि अगर आप जो है ना या कोई और वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहे तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो इंट के पहले या फ्लोट के पहले आपको कांस्ट CONST कांस्ट का वर्ड वहां पर रखना पड़ेगा। तो ये जो आपका वेरिएबल होगा, जो भी आपका वैल्यू वेरिएबल का आपने वैल्यू दिया है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, वो अनचेंजेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इस पर एक फंक्शन मैंने किया हुआ है, आपको मैं थोड़ा दिखा दूं। वाइड मेन फंक्शन ऐड करा, उसके बाद ब्रेसेस बनाई। ठीक है, तो कह रहा है कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दिया है इंट मिनट्स पर आवर इज इक्वल टू 60। तो ये तो कह रहा है कि मिनट्स पर हावर जो होते हैं, मतलब मिनट्स हावर में कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो गाइस कांस्टेंट फ्लोट पाई, जिसका भी मतलब वैल्यू कांस्टेंट हो, तो फ्लोट पाई, पाई का वैल्यू कांस्टेंट है 3.14। तो ये अभी प्रिंट करवा रहा है, प्रिंट एफ परसेंट डी इन मिनट्स पर आवर। और यहाँ पर भी ये प्रिंट करा है फ्लोट वाला ये कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू देखिएगा आप, ये कांस्टेंट वैल्यूज जो भी हमने दिए हैं वो दोनों प्रिंट होंगे। यहाँ पर आपका कोई भी वैल्यू हो जिसको वो फंक्शन में कांस्टेंट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और आप कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो या फंक्शन बना रहे हो तो इसमें ये कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होता है। तो गाइस आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्कैनफ की तरफ। स्कैनफ क्या है? स्कैनफ इनपुट फंक्शन। Scanf in C is a function to read a formatted user input and store the whole input or only parts of it into C variables। अच्छा, scanf का मतलब क्या होता है कि जो भी होता है सी में, हम जो भी फंक्शन होता है वो अगर किसी भी हम स्टोर करते हैं इनपुट फंक्शन में, हम स्कैनफ में इनपुट करते हैं तो वो सी वेरिएबल्स में उसको सेव कर देता है, सी वेरिएबल्स में उसको स्टोर कर देता है। As scanf is a regular function, however, the goal of scanf is exactly to modify the value of the mynum variable or any variable you want to add। अच्छा, कह रहा है कि एक रेगुलर फंक्शन है स्कैनफ, आम तरह में यूज होता है। और जो इसका मकसद जो है तो वो सिर्फ है कि जो भी हम वेरिएबल दे रहे हैं उसमें कोई भी वैल्यू आपको इनपुट करके दे। और वेरिएबल कोई भी हो, माइनम ही नहीं हो, सिर्फ कोई भी हो, जो भी आप चाहते हो उस वेरिएबल में आप स्टोर करवा सकते हो कोई भी अपना जो भी आप वैल्यू चाहते हो। ठीक है गाइस, तो आ जाते हैं हम अपने सी प्लस प्लस कंपाइलर पर। वहां पर मैंने एक स्कैनफ का फंक्शन करा है। तो गाइस वाइड मेन फंक्शन, उसके बाद मैंने ब्रेसेस बनाई, ये ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद मैं तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए बी और सी। printf एंटर द नंबर यू वांट, प्रिंट मैंने करवाया। ये जो लाइन है ये मेरी प्रिंट होगी। फर्स्ट मैंने मुझे देगा कि कोई भी वैल्यू आप दो, कोई भी वैल्यू आप दो, क्योंकि मैंने स्कैनफ रखा है। स्कैनफ के बाद में मैंने परसेंट डी रखा है इंट का स्पेसिफायर। उसके बाद मैंने एड्रेस ऑपरेटर रखा है, यानी कि जो भी वैल्यू है ए का रैम में सेव है वो आकर यहाँ पर स्कैनफ जो भी हम इनपुट दें वहां पर पुट हो जाए। उसके बाद printf एंटर द नंबर यू वांट, सेम ही चीज है, क्योंकि हम जब भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे यूजर की आसानी के लिए हम ये लाइन लिखते हैं printf की। और उसके बाद है स्कैनफ। स्कैनफ यानी कि स्कैनफ मतलब इनपुट हमें देना पड़ेगा, वो बी का भी देना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि सी असाइन टू ए प्लस बी, सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है। फिर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ printf द सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी। जो सम है ए और बी का वो परसेंट डी है, यानी कि इंट का जो भी ये इंट का स्पेसिफायर है वो परसेंट डी है। तो सी
ए और बी ऐड हो जाएँ और सी में असाइन हो जाएँ। तो ये मैंने सी रखा। अब इसको रन करके देखते हैं। मतलब आपका इन स्कैनफ जो भी फंक्शन होता है तो वो सिर्फ़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। सही है गाइस? किसी भी वेरिएबल में जैसे ए है मेरा या बी है तो ये अभी पूछेगा एंटर द नंबर यू वांट 13 फिर से पूछ रहा है एंटर द नंबर यू वांट पहले ए का मैंने दिया फिर अभी बी का 23 द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 36 तो गाइस आपका आंसर आ चुका है और स्कैनफ से हम सिर्फ़ नंबर अपना दे सकते हैं इनपुट। तो गाइस कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में सारा ये टॉपिक लिखूँगा जो भी मैंने बताया है। अदरवाइज़ मेरी ईमेल है वीडियो के इंट्रो और आउट्रो में तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।